प्यारे बच्चों, एक बात मैं एकदम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप लोग अपने मन से कुछ सोच करके बैठे हैं। क्या सोच के बैठे हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। उस बात को आप अपने मन से निकाल दो। कुछ बच्चे 2 विषय में फेल हैं, कुछ बच्चे 3 विषय में फेल हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक विषय में स्कूटनी फॉर्म भरवा ले रहे हैं और एक विषय छोड़ दे रहे हैं कि एक विषय का तो हम कंपार्टमेंट दे ही सकते हैं। तो एक विषय में स्कूटनी करवा रहा है और एक विषय में कंपार्टमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो भाई आपका स्कूटनी भी खराब हो जाएगा, कंपार्टमेंट भी नहीं हो पाएगा, दोनों का दोनों बर्बाद हो जाएगा आपका। ऐसा क्यों, बताता हूँ। मान लो कि आपने एक विषय में करा लिया, एक विषय में स्कूटनी कराया, नंबर बढ़ गया, तो जो बचा हुआ एक विषय है उसके लिए आप कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। कंपार्टमेंट फॉर्म कौन भर सकता है उसकी मैं गारंटी देने वाला हूँ आज की वीडियो में। कंपार्टमेंट फॉर्म कौन भर सकता है उसकी मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ आज की वीडियो में। देख लो, जो बच्चा कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकता है उसके मार्कशीट पर जहाँ टोटल नंबर लिखा है ना, उस टोटल नंबर के ठीक पास में पहले से लिख के आ रहा कि कंपार्टमेंट किसको देना है। ध्यान दो, जहाँ टोटल नंबर लिखा ना 239/500, तो यहाँ लिखा कि फेल्ड है एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट। ये ई डॉट का मतलब हुआ एलिजिबल यानी योग्य है, COMP का मतलब हुआ कि कंपार्टमेंट के योग्य है। कौन, ये बच्चा जो फेल है, ये बच्चा जो 14 नंबर पाया है, 14 नंबर पा करके 14 नंबर वाले विषय में फेल है, ठीक है। तो ये क्या है, फेल है एंड एलिजिबल डॉट एलिजिबल कंपार्टमेंट यानी यह कंपार्टमेंट के योग्य है। अगर आपकी मार्कशीट में जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है उसमें अगर ये कंपार्टमेंट लिखा नहीं है, केवल सादा सादा फेल्ड लिखा है, तो आप किसी भी हालात में कंपार्टमेंट पेपर नहीं दे पाओगे। आपका रोल नंबर नहीं उठाएगा, इनवैलिड बताएगा जब कंपार्टमेंट फॉर्म भरा जाएगा आपका। समझ गए बात को। तो ये मत सोचना कि एक विषय का स्कूटनी डाल देंगे तो स्कूटनी का रिजल्ट आ जाएगा तो हम एक विषय में पास जाएंगे तो ये उठा लेगा एक विषय में। नहीं नहीं नहीं, जिसके में लिख के आया है उसी का रोल नंबर उठाएगा कंपार्टमेंट फॉर्म के लिए। और स्कूटनी का रिजल्ट कभी कभी कंपार्टमेंट फॉर्म आने के बाद आता है। स्कूटनी का रिजल्ट कंपार्टमेंट फॉर्म आएगा 15 तारीख को, 15 मई को आ जाएगा स्कूटनी कंपार्टमेंट का फॉर्म, लेकिन स्कूटनी का रिजल्ट आएगा जून में। तो सोच लो, जब जून में रिजल्ट आएगा तुम एक विषय में पास होकर बाद में क्या करोगे जब फॉर्म इधर भरा जाएगा। इस नाते मेरी बात क्लियर कट समझ लो, जिनके में ऐसा लिखा है केवल वही लोग कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। अगर केवल सीधा सादा सादा फेल लिखा है तो आप नहीं भर पाओगे। 100 की सीधी बात, केवल और केवल स्कूटनी भरो, केवल और केवल स्कूटनी भरो। वे लोग केवल स्कूटनी भरें जिनके आगे फेल्ड लिखा है, ठीक है। जिनके में कंपार्टमेंट लिख के आया है वे लोग दोनों भर सकते हैं, स्कूटनी भी और कंपार्टमेंट भी। इनके लिए ये भी मौका, स्कूटनी का भी और कंपार्टमेंट का भी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, पूरा का पूरा आपको सुनना है, समझना है, सही जानकारी सभी जानकारी लेना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। देखो, सारी दुनिया एक तरफ ज्ञान दे रही है, किसी को इसका कोई अनुभव नहीं है, कोई रियल प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मेरे पास रियल अनुभव रियल प्रैक्टिकल है। मैं कहता हूँ कि जो बच्चा मेरी वीडियो देख करके डिसीजन लेगा उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। बाकी जो लोग हवा में तीर चला रहे हैं, यूपी बोर्ड नोटिफिकेशन दे रहा है अपनी तरफ से, उस नोटिफिकेशन को कई सारे बड़े चैनल वाले कह रहे हैं कि मेरी बात मान लिया यूपी बोर्ड ने, यूपी बोर्ड मेरे आगे झुक गया, ये वाला नियम ला दिया। अरे भाई, हर साल नियम आता है, हर साल होता है। कोई नियम आएगा, नए बच्चों को तुम बेवकूफ़ बना के कह दोगे कि मेरी बात मान लिया, मेरे सामने झुक गया। यूपी बोर्ड ने कभी ये कहा कि हमने इनकी बातें मान लिया, इनके कहने पर हम इनके मांगों को पूरा करते हुए हम ये काम कर रहे हैं? नहीं, यूपी बोर्ड अपना काम हर साल करता है, ठीक है। हर साल स्कूटनी होता है, हर साल कंपार्टमेंट होता है, हर साल बच्चे फेल होते हैं, हर साल कापियाँ रीचेक होती हैं थोड़ी बहुत, और हर साल नोटिफिकेशन आता है मार्क सुधार के लिए, हर साल नोटिफिकेशन आता है नाम पता है, मतलब नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब ठीक ठाक करने के लिए। तो ये जो बड़े चैनल वाले हैं ना, फलाने सर ढिकाने सर, आपका भाई बड़ा भाई जो बोलते हैं, ये लोग उस नोटिफिकेशन को अपना बना करके बता रहे हैं कि हमने किया। अरे यार, छोटे बच्चे हो आप लोग, आपको यही लोग बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। यही लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार एक विषय की स्कूटनी करा ले, एक विषय का कंपार्टमेंट दे देना, लेकिन इनको ये भी नहीं पता। उसी बड़े चैनल पर एक मैडम थी, कह रही थी कि कंपार्टमेंट फॉर्म ये स्कूटनी फॉर्म 10 से 15 दिन में आ जाएगा। जाइएगा उस पर देखिएगा, आँखें भूरी भूरी हैं, लंबी सी मैडम है, ठीक है। चैनल का नाम नहीं लेंगे लेकिन देख लेना, आँखें भूरी भूरी हैं, लंबी सी हैं, ठीक है। तो 15 दिन बाद फार्म आने बता रही थी। अभी कई सारे स्कूल वाले बच्चों को कहते हैं फार्म आएगा तो बताया जाएगा। फार्म आ गया, 5-6 दिन हो गया, हमने कई बच्चों का फार्म भर के पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर दिया,
अभी स्कूल वाले कह रहे फॉर्म आएगा तो बताया जाएगा। बताइए बच्चों को तुम ऐसे फॉर्म आएगा बताया जाएगा, इधर फॉर्म खत्म होता जा रहा, डेट खत्म होती जा रही है, क्या है नाटक, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आइए मेन बात करते हैं हम कि जो बच्चा, ध्यान से देखो, फेल वाला रिजल्ट यहाँ है, बच्चा 14 नंबर पाया है, 14 नंबर पाया है, स्कूटनी फॉर्म भराया, कापियाँ उसकी रीचेक हुई। हाँ, स्कूटनी फॉर्म तभी आप भरवाएं जब आप कापी में लिखे हों, कापी आपकी लिखी गई हो, नंबर बहुत कम आया हो, तो स्कूटनी फॉर्म भराने पर आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बच्चा इसी तरह से 14 नंबर पाया था, जब स्कूटनी फॉर्म भराया, स्कूटनी का रिजल्ट आया, मार्कशीट जब लेके स्कूल पे गया मार्कशीट लेने, तो उसके 88 नंबर तक आ गए थे। ये रियलिटी है और मेरे पास इसका कई सारा प्रमाण है स्कूटनी कंपार्टमेंट का। ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर चलाता हूँ। अब मेन बात आपको बताते हैं भैया, देखो, एक या दो विषय में फेल हैं तो यह फॉर्म भरें। गूगल पे सर्च करोगे तो वो ऐसी बात कहेगा, एक या दो विषय में फेल हैं तो यह फॉर्म भरें। तो मैं आपको आज क्लियर बता रहा हूँ कि सिर्फ एक विषय में फेल बच्चा कंपार्टमेंट का हकदार है। और गारंटी कैसे जानोगे कि कौन बच्चा गारंटी है कंपार्टमेंट फॉर्म भर पाएगा, कौन बच्चा गारंटी है कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं भर पाएगा, दोनों की गारंटी वाला मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना, ठीक है ना, पूरी बात ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। अभी थोड़ी ही देर में मैं बताऊंगा। फेल हो गए तो इसी साल 1 महीने में पास कैसे होंगे, मैंने बताया ना, कंपार्टमेंट या स्कूटनी फॉर्म भर के। कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होता है, जो बच्चा केवल एक विषय में फेल होता है, कितने विषय में, एक विषय में, जो बच्चा केवल एक विषय में फेल होता है, केवल एक विषय में फेल होता है, उसको कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने का अवसर मिलता है। कंपार्टमेंट रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर इनवैलिड बताएगा अगर आप 2 विषय में फेल हैं, 3 विषय में फेल हैं, 4 विषय में फेल हैं, ठीक है। अगर एक विषय में फेल हैं तो आपके मार्कशीट पर कंपार्टमेंट लिख के आया, अभी मैं दिखा दूंगा कहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, अभी मैं दिखा दूंगा। स्कूटनी फॉर्म क्या होता है, ये कॉपी दोबारा चेक करने का फॉर्म होता है। और ये कितने विषय में फेल, बच्चे फेल हो या पास हो, चाहे जितने विषय में फेल या पास, चाहे जितने विषय में आप फेल हैं या चाहे जितने विषय में पास हैं, सबका आप चाहें तो स्कूटनी फॉर्म भरवा सकते हैं। यानी सभी लोग स्कूटनी के लिए एलिजिबल हैं। जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, जो 3 विषय से केवल पढ़े हैं, जो 1 विषय से केवल पढ़े हैं, जो 5 विषय से पढ़े हैं, जो हाई स्कूल वाले हैं, सभी लोग स्कूटनी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे फेलियर हो चाहे पास हो। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, सभी लोग दोबारा कापी जांच कराने के हकदार हैं, ठीक है। रही बात गारंटी के साथ 1 महीने में कैसे पास होंगे, तो मैंने बता दिया भाई, आप अगर लिखे हैं तो कापी जांच होने पर आपका नंबर बढ़ेगा तो पास होंगे। नहीं लिखे हैं, झूठ मूठ में फिर से कापी जांच करवा रहे हो स्कूटनी फॉर्म डलवा के, तो यार फिर से आप फेल हो जाएंगे, मतलब फिर से उतना ही नंबर पाएंगे, नंबर घटेगा नहीं, नंबर घटेगा नहीं। गलती से ज़्यादा अगर पा गए हैं, आप 19 नंबर पा गए हैं फिजिक्स में, आप पाना चाहिए था 10 नंबर आपको, गलती से अगर 19 नंबर दे दिया तो 19 से रहेगा और घटा के 10 पे नहीं लाएगा, क्योंकि घटाने का नियम नहीं है यूपी बोर्ड में, ठीक है। बात समझा कि किसी सब्जेक्ट में कम मार्क मिले तो कैसे बढ़ेगा, भाई देखो जुगाड़ नहीं है किसी के पास। कोई कहे कि हम बढ़वा देंगे, हमें 2-4 हज़ार 5 हज़ार दे दो, हमारा परिचय है, पकड़ है, जुगाड़ है, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइएगा, चाहे वे आपके गांव के हों, आपके रिश्तेदारी के हों, या आपके किसी सोशल मीडिया पर यूट्यूबर हों, ठीक है। बात समझ में आ गई। 1 महीने में पास होने का पूरा प्रोसेस क्या है वो तो हम कई सारी वीडियो में बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। जिस बच्चे का हमने पिछले साल कंपार्टमेंट फॉर्म भरा, परीक्षा दिलाया, तैयारी कराया, उस बच्चे का इंटरव्यू हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो और उसके बाद विश्वास में आ जाओ, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके मार्कशीट दिखाता हूँ। ये है मार्कशीट दिव्या कुशवाहा का। दिव्या कुशवाहा केवल एक विषय में फेल हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे नंबर देखिए आप। दिव्या कुशवाहा के अब मार्क देखिए, दिव्या कुशवाहा के जनरल हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 5 विषय में से केवल एक विषय में ये वाली बच्ची फेल है। देखो, केवल अंग्रेजी में फेल है, केवल अंग्रेजी में फेल है, इस नाते इसके मार्कशीट पे पहले से ही लिख के आ चुका है कि ये बच्ची फेल है और एलिजिबल है कंपार्टमेंट के लिए। ध्यान दो, फेल्ड एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट का शॉर्टकट है, ये एलिजिबल का ई जो है वो शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो गारंटी हुआ कि नहीं हुआ, कौन बच्चा कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकता है, गारंटी के साथ उसकी मार्कशीट पे पहले से लिखा हुआ है। संशय में मत रहो, धोखे में मत रहो, अगर तुम्हारे में नहीं लिखा है तो तुम किसी भी सूरत में ये फॉर्म कंपार्टमेंट वाला नहीं भर सकते हो। स्क्रूटनी कराओगे एक विषय का तो सोचोगे कि एक विषय बचेगा तो उसका कंपार्टमेंट कर लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि कंपार्टमेंट रोल नंबर डालने पर उठाएगा उनका जिनका लिख के आया है।
और जिनका लिख के नहीं आया है उनका कंपार्टमेंट फॉर्म डालने पर इनवैलिड बताएगा, डेटा नॉट फाउंड बताएगा। वो मैं हर साल करता हूँ, मुझे हर प्रक्रिया आगे से पीछे तक मालूम है, दूर तक इसका भविष्य क्या है वो मैं जानता हूँ, परिणाम क्या होता है वो मैं जानता हूँ। मैंने करा है, कराया है, अंतिम दिन तक बच्चों के साथ मैं रहा हूँ। फेल होने से लेकर कंपार्टमेंट फॉर्म भरने से लेकर तैयारी से करने से लेकर कंपार्टमेंट का रिजल्ट आने तक, कंपार्टमेंट की मार्कशीट स्कूल पर आने तक मैं साथ देता हूँ। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिनके मार्कशीट में ये लिख के आया है सिर्फ वो लोग कंपार्टमेंट फॉर्म भर पाएंगे। जिनके पे नहीं लिख के आया है वे लोग आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे केवल स्क्रूटनी फॉर्म भरें। बाकी किसी और अध्यापक से आप ज्ञान लोगे इसके बारे में तो वो आपको आधी अधूरी बनावटीपन जानकारी देंगे, कह देंगे या तो ये करो या तो वो करो, मतलब आपको वो जवाब दे के भेज देंगे। आप उससे संतुष्ट रहो चाहे कन्फ्यूजन लेकर घूमो, उनसे मतलब नहीं है। हम साफ बात बता रहे हैं तो आपको साफ साफ समझना भी पड़ेगा। इसी तरीके से बच्ची जब 14 नंबर पाई, अंग्रेजी में फेल हुई, तो कंपार्टमेंट फॉर्म भरी, क्योंकि इसके पे लिखा है कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट फॉर्म भरी और मैंने ही फॉर्म भरा उसका। और तैयारी तो मैं कराया नहीं क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ाता नहीं, तैयारी उसने अपने स्तर से किया। तो वो पास भी हुई अच्छे नंबर से। ध्यान दीजिएगा, अगला पास वाला रिजल्ट देखिए। दिव्या कुशवाहा का अंग्रेजी में 48 नंबर हो गया। दिव्या कुशवाहा का अंग्रेजी में देखिए बेटा 48 नंबर हो गया। कितना हो गया? 48। ठीक। और अब मार्कशीट पे क्या लिख के आ गया? पास सेकेंड डिवीजन। अब कंपार्टमेंट हट गया। और ये बनावटीपन नहीं है, आपके पास बुद्धि विवेक है। 2025 का कंपार्टमेंट रिजल्ट वाला लिंक खोलो, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, तो ये रोल नंबर डालोगे तो वहाँ पर रिजल्ट पास दिखाएगा बेटा। क्या दिखाएगा? ये रोल नंबर डालोगे तो रिजल्ट में यही नंबर दिखेगा। और नॉर्मल लिंक पे जाके चेक करोगे 2025 वाले में, तो अभी भी नॉर्मल लिंक जो होती है रिजल्ट की, नॉर्मल लिंक, उस पर जाओगे, ये रोल नंबर डालोगे तो अभी भी 14 दिखाएगा, अभी भी कंपार्टमेंट दिखाएगा, जबकि ये 25 का है। मतलब नॉर्मल रिजल्ट के टाइम पे नॉर्मल रिजल्ट ही दिखेगा, कंपार्टमेंट के टाइम पे कंपार्टमेंट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये बच्ची इस रोल नंबर के साथ 14 वाली बच्ची, कंपार्टमेंट वाली बच्ची, अब ये सीधे हो जाएगी 48 और ये हट जाएगा। तो इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा प्रूफ, इससे बड़ा आपको मैं क्या दूं? और एक बच्चा नहीं, मैं 2-4 बच्चों का हर साल कराता हूँ। ये हमारा अगला बच्चा है, ठीक है। ये हमारा अगला कैंडिडेट है जो अंग्रेजी में 11 नंबर पाया। गौर से देखो, अंग्रेजी में क्या किया? एक ही विषय में फेल है ना, अंग्रेजी में ये बच्चा केवल 11 नंबर पाया। ध्यान से देखिएगा, इसके पर भी लिख के आ गया फेल्ड एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट, लिख के आ गया। तुम में से जो बच्चा एक विषय में फेल होगा उस पर गारंटी के साथ लिख के आया होगा, मेरा दावा है। तुम अपना रिजल्ट फिर से देखो, जाओ देखो मेरे कहने पर। अगर डाउनलोड किया हो तो मोबाइल में होगा, देख लो। गारंटेड है कि 1 सब्जेक्ट में फेल्ड अगर होंगे तो ये लिख के आया होगा। और ये फॉर्म भरने के लिए आपको दर दर भटकना पड़ सकता है। स्कूल वाले आपका सहयोग करेंगे तो उनसे फॉर्म भरवाना, नहीं तो आखिरी में मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मेरे सौजन्य से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। हम आपके लिए 4 दिन दौड़ना होगा, 4 दिन दौड़ेंगे, 3 दिन दौड़ना होगा, 3 दिन दौड़ेंगे। बैंक, पोस्ट ऑफिस, सब जगह हमने सेटिंग कर रखी है कि मेरा भाई टाइम नहीं लगना चाहिए, 20 रुपया एक्स्ट्रा हमसे ले लो, हर फॉर्म के पीछे 20-25 ले लो एक्स्ट्रा, लेकिन मेरा काम पहले हो। हमें वापस मत भेजिए, सर्वर बस चलना चाहिए आपका। सर्वर नहीं चलता तो मुझे भी लौटना पड़ता, कभी कभी 4 दिन लग जाता है एक बच्चे का फॉर्म भराने में, ठीक है। तो कुल मिला जुला के बेटा, अब ये बच्चा जब कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया 11 नंबर वाला, तो फिर ये बच्चा भी देखो, यही रोल नंबर डालना, तुम देखना, ये रोल नंबर डालना कुलदीप सिंह भाई का। अब यही बच्चा अंग्रेजी में क्या पा गया? 72 नंबर है। और ये रियल है, ये मत सोचना कि ये एडिट करके बनाया हुआ है। तुम इसकी सत्यता जांच सकते हो। तुम यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, 2025 का नॉर्मल रिजल्ट इंटरमीडिएट में ये देखना, तो ये बच्चा तुम्हें 11 नंबर पाता हुआ अंग्रेजी में दिखेगा और उसके नीचे ये लिखा हुआ दिखेगा। एंड जब उसी 2025 में कंपार्टमेंट का लिंक है, कंपार्टमेंट लिंक में जब कंपार्टमेंट का रिजल्ट देखोगे तो तुम पाओगे वही रोल नंबर पे वही नाम का बच्चा 72 पाया अंग्रेजी में, एंड ये कंपार्टमेंट लिखा हुआ हट गया। तो इससे साबित होता है कि जो मैं बता रहा हूं वह सत्य है, सही है, सटीक है। आपके फेवरेट गुरुजी स्कूल में, आपके फेवरेट यूट्यूबर टीचर यूट्यूब पर हैं। मैं कहता हूं सबका सम्मान करो, लेकिन जिस काम का नॉलेज जिसके पास ज़्यादा है, आप उस काम के लिए उसकी वीडियो देखो, उसके पास संपर्क करो।
आप अगर माँ बाप से भी कुछ पूछोगे तो माँ बाप भी आपको सांत्वना देंगे, जबकि उन्हें भी कंपार्टमेंट स्कूलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसे जिन टीचर्स को नहीं नॉलेज है वो गूगल सर्च करते हैं, गूगल पर पुराना धुराना सीबीएसई बोर्ड का डेटा यूपी बोर्ड में बता देगा गूगल, राजस्थान बोर्ड का नियम यूपी बोर्ड में घुसेड़ के बता देगा, कभी यूपी बोर्ड का यूपी बोर्ड में बताएगा। अभी अगर इस साल तुम गूगल सर्च करो, पूछो गूगल पे कि क्या इंटर में 2 विषय का कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं, तो कहेगा हाँ भर सकते हैं, संभावना इस पर नियम आने वाला है। ये जो गूगल सर्च है ना, हर साल बच्चे करते हैं तो हर साल 2 विषय का बताता है। पिछले 3 सालों से हम इस काम को करा रहे हैं, पिछले 3 सालों से हम भी सर्च करते हैं। आप जैसे जो बच्चे फेल हुए वे भी सर्च करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते थे। मैं उनको यही बात समझाता था कि कंपार्टमेंट केवल 1 विषय के लिए है, गूगल दिखा रहा भले 2 विषय का, तुम उसकी बात नहीं मान के मेरी बात मानो। तो जो बच्चे मेरी बात माने वे समय से सारा फॉर्म भर लिए, जो बच्चे मेरी बात नहीं माने वे बाद में पछताए कि अरे यार हमारा भरा ही नहीं पाया, एक के विषय का आया। तो हम कहे यार तुम बिलीव नहीं करते हो अपने माँ बाप पे, अपने टीचर्स पे, तो कैसे काम तुम्हारा सही होगा? हाँ, मेरा कोई फ़ायदा है अगर मैं 1 विषय का कहूँ? मैं 2 विषय कहूँ तो मेरा कोई नुकसान है? नहीं ना। तो जो सत्य में वो कहूँगा भाई, असत्य बोल करके मैं क्या करूँगा? आप तो वैसे दुख में हो, आपको एक दुख और मिले मेरी वजह से या मेरे कहने की वजह से, तो मैं और दुख का भागी नहीं बनना चाहता हूँ ना। आप तो खुद समस्या में हो, समस्या का समाधान मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बच्चा आया कौन? हरिश्चंद्र राठौर। इसका 1 विषय में फेल वालों का हमने जानबूझ करके रखा हुआ है। इस साल भी जो बच्चे 1 विषय में फेल होंगे, देखिए मैथ में पाया है 14 नंबर, इसके पर लिख के आ गया फेल है और एलिजिबल है कंपार्टमेंट के लिए, गारंटेड चीज़ दिखा रहा हूँ। और जब यही बच्चा 1 महीने बाद पेपर दिया तो इसी रोल नंबर को डाल के चेक करना, तुम देख लेना। अब ये मैथ में कितना पा गया? अब ये मैथ में 88 पा गया, मैथ में 88 पा गया। पहले कितना? 14, 14 से कितना बढ़ गया? 88 हो गया। तो भाई साहब सत्यता आपके सामने मैंने रख दिया, अमल करना या ना करना ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ है। बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी, यूट्यूब पर टीचर आपको हमेशा नया नया मिलते रहेंगे। जिनको कुछ नहीं जानकारी है वे भी सुबह शाम दिन रात वीडियो बना रहे हैं, एआई से थंबनेल बनवा ले रहे हैं, एआई से कंटेंट लिखवा रहे हैं, वही चुपचाप पढ़ दे रहे हैं, वीडियो बन जा रही है, तुम पागलों की तरह सबका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना शुरू कर दिए हो। रियल टीचर से जुड़ो, रियल नॉलेज लो, समझ लो यूपी बोर्ड अपने नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, जो नियम है वही चल रहा है। पर नए नियमों की झूठ में उम्मीद पाल के आप बैठ रहे हो। उम्मीद पलवाने वाले, उम्मीद का आस दिलाने वाले टीचर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम से पहले कुछ यूट्यूब टीचर्स पर, कुछ यूट्यूब चैनल पर वार्निंग आया था यूपी बोर्ड की तरफ से कि भाई भ्रामक न्यूज मत दो, भ्रामक खबर मत दो, ठीक है। तो उस चैनल वालों ने माफ़ी मांगा वीडियो बना करके। तो कभी भी गलत चीज़ नहीं देना चाहिए। मेरे पास भी ऐसी वेबसाइट्स हैं मैं जानता हूँ जिस पर जो बच्चा फेल है रोल नंबर अपना डाल के रिजल्ट चेक करेगा तो तुरंत 98% नंबर पाएगा। लाइव वेबसाइट पे रोल नंबर डालोगे तो 98% नंबर तुम्हारा दिखाएगा, सारे विषय में पास दिखाएगा। लेकिन मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्या, वो मनोरंजन के लिए वेबसाइट है, वो हंसी मजाक खेल खेल के लिए वेबसाइट है, वो फेक वेबसाइट है ना। फेक रिजल्ट है, वेबसाइट फेक नहीं है, रिजल्ट फेक है। जैसे ना पैसा आता है चूरन में निकलता है नकली नोट, बच्चे उसे खेलते हैं, खुश होते हैं, बाजार में दुकानों पर गड्डी गड्डी बिकता है, आता है ना 200 की 100 की नोट, मनी बैंक आता है ना, मेले में बिकता है, दुकानों में बिकता है, गांव में बच्चे खेलते हैं नकली पैसे वाली नोट से। तो वैसा ही एक वेबसाइट है जिसपे आपको अपना रिजल्ट देखोगे किसी के सामने, उसको दिखाओगे देख हम इनमें 98% पाए, तो वो 98% दिखा देगा। लेकिन उससे हम आपको बताकर क्या पाएंगे? आप तो फेल हैं, दुख में, तो आपको उसका मज़ा नहीं मिलेगा। पास होते तो आप रिजल्ट देखते तो आपको अच्छा लगता है, अरे यार चलो हमारा 80% था तो 90% बता रहा, बहुत बढ़िया है। तो झूठ मूठ में भौकाल बनाने के लिए वो ठीक था। लेकिन जो बच्चा फेल हो गया उसको ये मनोरंजन भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो मैं नहीं बताता हूँ। पिछले साल बताया था, इस साल नहीं बता रहा हूँ। अब बात आती है कि फार्म आप कहाँ भरेंगे। विद्यालय से संपर्क करिए, अगर फॉर्म भरा जाए तो भरा जाए, नहीं भरा था तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है। हर साल हम 5-6 बच्चों का फॉर्म भरते, 2 बच्चों का फॉर्म हमने सफलतापूर्वक भर दिया है और उनका हमने पोस्ट ऑफिस पर भेज भी दिया है, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस की रिसीविंग भी हमें मिल गई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पोस्ट ऑफिस की रिसीविंग भी हमें मिल गई है, यहाँ पर है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है, देखिए, समझ रहा है,
इसमें ट्रैकिंग नंबर लिखा होता है, उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक करके जान पाओगे कि आपका फार्म कहाँ तक पहुँचा है, किस ज़िले तक पहुँचा है, पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ये सब आपको बताएगा। ठीक है, तो आपको भी अगर फॉर्म भरवाना है तो बैठे मत रहो, स्कूल से संपर्क करो। वहाँ पे लोग अगर आनाकानी करें, लेट करें, तो सीधे यहाँ पे संपर्क करो। हम नंबर स्क्रीन पे दे दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर, इस पे बात करके आप कर सकते हो। बाकी जानकारी के लिए अगली वीडियो में आएंगे, फिर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।